गुजरात में आज अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की तर्ज पर गुजरात के सीएम चेहरे के चुनाव की बात कही। केजरीवाल ने कहा है कि जनता से पूछकर मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट हो उसका ऐलान किया जाएगा। केजरीवाल ने एक नंबर भी जारी कर दिया है जिस पर लोग सुझाव दे सकते हैं। एक नंबर जारी किया गया है और गुजरात के लोगों से कहा है कि आप सुझाव दें। गुजरात के लोग बताएं कि वो गुजरात में मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं। हम जनता से पूछ के तय करते हैं कि आप किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आप लोगों को याद होगा जब पंजाब के चुनाव हुए थे, हमने जनता से पूछा था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए और बड़े भारी बहुमत से जनता ने भगवंत मान साहब का नाम लिया था कि भगवंत मान को हम मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और जनता की इच्छा के अनुसार हमने भगवंत मान साहब का नाम अनाउंस किया था। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। अब पूरे गुजरात के अंदर माहौल ये बन चुका है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, बदलाव होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार अगर आ रही है तो जो भी हमारा सीएम कैंडिडेट होगा वो गुजरात का नेक्स्ट सीएम होगा। तो आज हम गुजरात की जनता से पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि गुजरात का अगला सीएम कौन होना चाहिए। तो गुजरात में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो, केजरीवाल कह रहे हैं कि गुजरात की जनता को ही तय करना होगा। और अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर भी हमला बोला है। दिल्ली से बनता है गुजरात का सीएम। यह बीजेपी पर निशाना साधा है कि दिल्ली में बैठे लोग तय करते हैं कि गुजरात में मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी ने पूछा ही नहीं कि गुजरात में सीएम कौन होगा। अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में बैठकर ही तय हो जा रहा है कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा और इसीलिए हम गुजरात की जनता के बीच जा रहे हैं और गुजरात की जनता से ही सुझाव मांग रहे हैं कि आप बताइए कि आपका मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। एक नंबर भी उन्होंने दिया और कहा कि गुजरात की जनता इस पर सुझाव दे कि आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट है, मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो किसे बनाए। उसके पहले जब विजय रूपानी साहब को लाया गया था तो जनता से नहीं पूछा गया, अपने आप ही ये दिल्ली में बैठ के मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। दिल्ली में बैठ के अरे गुजरात के लोगों ने, हम लोग जनतंत्र में रहते हैं, जनतंत्र में जनता तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आपने जनता से तो पूछा ही नहीं कि विजय रूपानी मुख्यमंत्री बनेंगे 2016 में, और फिर 2021 में आपने पूछा ही नहीं कि विजय रूपानी जी को हटाएं कि ना हटाएं। आपने पूछा ही नहीं कि भूपेंद्र पटेल को हटाएं कि किसी और को बनाएं। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि गुजरात की जनता से बीजेपी राय ही नहीं लेती। मुख्यमंत्री किसे बनाना है यह दिल्ली में बैठकर तय कर लिया जाता है। जब पहले विजय रूपानी को बनाया गया तो राय नहीं ली गई, जब विजय रूपानी को हटाना था तब राय नहीं ली गई, भूपेंद्र पटेल को बनाते वक्त भी राय नहीं ली गई। अब भूपेंद्र पटेल को हटा देंगे तब भी गुजरात की जनता से नहीं पूछेंगे। ये दिल्ली में बैठकर तय करते हैं कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले, ये कहते हुए कि आम आदमी पार्टी गुजरात की जनता से पूछकर तय करेगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो। ये गुजरात की जनता तय करे। एक नंबर जारी किया और कहा कि इस नंबर पर आप अपने सुझाव दे सकते हैं, हम जनता से पूछकर ही मुख्यमंत्री का चेहरा आपके सामने रखेंगे चुनाव में। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले इस बार आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। पिछली बार के मुकाबले इस बार पहले से ज्यादा मजबूत भी नजर आ रही है। संगठन बड़ा हुआ है, कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल भी हुए हैं और गुजरात के कोने कोने तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है। और इस बार जो बात अलग है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आप गुजरात में प्रचार करते हुए भगवंत मान को भी देख सकते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल दिखाना चाह रहे हैं कि जैसा शासन दिल्ली में, जैसा पंजाब में, उसी मॉडल को गुजरात के सामने भी वो पेश कर रहे हैं। और अब बात करते हैं हिमाचल चुनाव की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर यहां पर बड़ा हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केजरीवाल का हिंदुत्व फर्जी। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बताया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल से आते हैं, हिमाचल के बड़े नेता हैं और हिमाचल के चुनाव से पहले बीजेपी सक्रिय भी है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सक्रियता हिमाचल में बढ़ी है, अब आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं।
और आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल का हिंदुत्व फर्जी है। जो राम मंदिर का विरोध करते थे और जिन पार्टी के नेता खुले में आकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे, जिनको अपने मंत्री को मंत्री पद से हटाना पड़ा, वो अरविंद केजरीवाल जी अराजकता के प्रतीक हैं, फर्जी बातें करने वाले हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये तो नया नया प्रोपेगेंडा शगुफा छोड़ दें ताकि इनके भ्रष्टाचार की कहानी पे ज्यादा चर्चा ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली में मौलवियों को तो आप 18,000 रुपये साल का देते हो, मंदिर के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को, चर्च के पादरियों को भी क्या आप 18,000 रुपये प्रति वर्ष देने का काम शुरू कर रहे हो? क्यों नहीं दे पाए? ये फर्जीवाल हैं जी, ऐसा ही होता है। फर्जी वाले जो हैं यही काम करते हैं। और जहां तक आप आम आदमी पार्टी के बारे में पूछ रहे तो मैं यही कहूंगा, पड़ोसी पंजाब में जाकर देख लीजिए, 3 महीनों में 70 से ज्यादा हत्याएं हो गई, गैंग वॉर शुरू हो गए, कानून व्यवस्था चरमरा गई। उनका स्वास्थ्य मंत्री घोटाले के चक्कर में, भ्रष्टाचार के चक्कर में 2 महीने में इस्तीफा देना पड़ा। और दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी का 4 महीने से जेल में काटता रहा। और उनके शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में पाए गए मुख्य आरोपी के रूप में, और अरविंद केजरीवाल जी किंगपिन पाए गए शराब घोटाले में। ये फर्क है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी के साथ केंद्र और प्रदेश में सरकार दी है। ये डबल इंजन की सरकार है, बहुत तेज रफ्तार है, फिर भाजपा की सरकार है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।